पूरा मामला थाना पनकी क्षेत्र गंगागढ़ जोन 5 का है, जहां सफाई कर्मचारी के साथ 26 जनवरी को मारपीट की घटना हुई थी। मारपीट से नाराज सफाई कर्मचारियों ने कानपुर नगर निगम मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। सफाई कर्मियों ने मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। संयुक्त कर्मचारी संघ के महामंत्री हरिओम वाल्मीकि, नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष देवी दिन भाव और महामंत्री रमाकांत मिश्रा ने सैकड़ों कर्मचारियों संघ ने अपर नगर आयुक्त को आरोपियों पर कमजोर धाराओं में दर्ज मुकदमे में नारेबाजी कर कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर अपर नगर आयुक्त आवेश खान को ज्ञापन दिया। वहीं कर्मचारियों ने नगर आयुक्त से आरोपियों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग उठाई। अपर नगर आयुक्त आवेश खान ने कर्मचारी संघ नेताओं कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि हमारे नगर निगम का कोई भी कर्मचारी हो या अधिकारी या हमारा परिवार है, उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए हम लोग उनके साथ हैं। अपर नगर आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों से कहा कि महापौर नगर आयुक्त का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ भी गलत नहीं होने पाएगा और जिस स्तर पर हमको बात करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़े, हम वह करेंगे। महापौर जी को और नगर आयुक्त जी को दिया गया है, वो किस लिए था और उस पर क्या उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की? मैं मुन्ना हजारिया, कानपुर नगर कर्मचारी संघ का संयुक्त मीडिया प्रभारी। ये हमारी 26 जनवरी को हमारे कर्मचारी बढ़े, उसको कुछ तथाकथित आपराधिक लोगों ने उसको मार दिया था और इसलिए मारा था चोरी का शक के आधार पर, जबकि उसके सारे फुटेज वगैरह सब निकाले एसओ साहब ने, वाल्मीकि ने, और उसमें कहीं उसका चेहरा नहीं है। हम लोग को तत्काल संगठन को सूचना हुई, हम लोग तत्काल वहाँ थाना पनकी पहुँचे, वहाँ हमने सब एसओ को घेराव किया तो उनके द्वारा भी कोई वैसा रवैया नहीं बनाया जैसा होना चाहिए कि मारपीट तुरंत बोले कि अभी मैं शक के दायरे पर हूँ और मैं इसकी जांच, तो मैंने कहा ठीक आप जांच कराइए। सबसे पहले अपने कर्मचारी का मेडिकल कराइए, एसओ साहब ने मेडिकल कराया और इसके बाद जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट होने बोल तो उसके बाद जब कर्मचारी हमारा बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुआ तो वहाँ पूरा थाने का घेराव कर दिया। तो तत्काल जब देखा कि घेराव ज़्यादा हो रहा, कर्मचारी ज़्यादा बढ़ा, तो एसओ साहब ने फिर कोई उधर से क्रॉस कराने के लिए एप्लीकेशन थी तो जो विशाल आया था उसको इन्होंने बैठा लिया। तो लगता है कि उस कार्रवाई से हमारा कर्मचारी भी संतुष्ट हुआ, मगर अभी हम संतुष्ट नहीं। जब तक हमारा मेन मुलजिम नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हमारा संगठन, हमारा कर्मचारी संतुष्ट नहीं होगा। और 3 दिन कारबंदी थी, आज सारे कर्मचारी काम पे भी गए हैं और इसके लिए हमने अपर नगर आयुक्त महोदय को, आवेश जी को ज्ञापन दिया था। उन्होंने ज्ञापन लिया है, उन्होंने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई जो आपके मांग पत्र में है, ज्ञापन में, उससे ज़्यादा बढ़कर हो सकेगा, क्योंकि वो अपना जो उसके अवैध दुकानें भी हैं बहुत ज़्यादा, करीब 30 दुकानें। कई मैं उसको जनता जोनल अधिकारी को भेज कर उसको पर भी कार्रवाई करूँ। माननीय महापौर जी हमारे कल शायद आ जाएंगी और नगर आयुक्त जी, तो उनको भी हम एक व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन देकर संज्ञान में डाल देंगे और जो भी उचित कार्रवाई की मांग करते हैं उनसे। आप लोगों ने देखा कि हमारे सारे कर्मचारी और जो लड़का हमारा बड़े हैं कर्मचारी इतना कि चल नहीं पा रहा, वो अभी भी आया था, बहुत मतलब डॉक्टरी ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा कि उसके कान में सुनाई नहीं पड़ा, इतना कस के उन्होंने मारा। तो मैं यही आपके चैनल पर मांग करता हूँ कि अब उस अपराध और आज किन मांगों को लेकर आपने जो है वो ज्ञापन दिया? कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का महामंत्री रमाकांत मिश्रा हूँ। पनकी वार्ड 50 में एक कर्मचारी है हमारा बड़े पुत्र मोहनलाल, सफाई कर्मचारी है। वो 26 जनवरी को अपना काम कर रहा था। उसी समय विशाल सक्सेना नाम का एक व्यक्ति आया और कहा कि विनय झा के यहाँ चोरी हुई है, उसमें फ़ोटो में सीसीटीवी में तुम ही लग रहे हो। और एक लड़का उनका था, ये लोग घसीटते हुए विनय झा के पास ले गए, वहाँ पर उसको लात घूसों जूतों से खूब मारा और इसके बाद जो है जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया, सरकारी काम में बाधा डाला। वो कर्मचारी जो अपने साथियों से बता कर सफाई नायक अधिकारियों से थाने पर आप प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। तत्पश्चात हम संगठन के लोग गए वहाँ पे, कल थाना पनके का घेराव किया गया, मुकदमा भी कायम हो गया, एससी एक्ट में हुआ है और सुसंगत धाराओं में हुआ है, उसका जो है मेडिकल कराया गया और सारी प्रक्रिया पूरी हो गई और उसको क्रॉस केस के लिए वो प्रार्थना पत्र लेके आया था। थानाध्यक्ष महोदय श्री मानवेंद्र सिंह जी ने उसको तत्काल रूप से नाम पूछा और जैसे उसने कहा कि हम विनय वो विशाल सक्सेना हैं, ये उसी प्रकरण में आपके पास आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा विशाल सक्सेना तुम्हारा ही नाम है, तुरंत उनका इसको अंडर कस्टडी लो और ज़मीन बैठाओ उसको गिरफ्तार कर लिया और मुकदमे में वो जो है मेन मुजरिम है। तो
आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है नगर आयुक्त को और माननीय महापौर जी को संबोधित। वो ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि देखिए वो कमज़ोर कर्मचारी है, वो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, ज़मीनों पर कब्जा किए हैं, अवैध सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए हुए, दर्जनों मुकदमा उसको विभिन्न थानों में कायम है। वो दबंग टाइप के हैं, कुछ लोगों का हाथ भी बड़े लोगों का उसके ऊपर है। तो कर्मचारी तो मेरा कमज़ोर है। हमने ज्ञापन दिया कि उसके रक्षा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए, किसी तरह की भविष्य में उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम लोग जो है फिर पुनः आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। अपर नगर आयुक्त महोदय ने कहा है कि हम पुलिस आयुक्त को भी एक चिट्ठी भेजेंगे, जो उसने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसके लिए हम जोनल अधिकारी और जोनल अभियंता को चिट्ठी भेज करके उस पर कार्रवाई कराएंगे। और आप जितना कह रहे हो इससे भी ज़्यादा बढ़ के हम कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा उसका समस्या का निदान होगा। तो ये हम लोगों ने आज कार्रवाई की है। सारे कर्मचारी आए हुए थे। कल से जो है सफाई का कार्य उस क्षेत्र का प्रारंभ कर दिया गया। कल से क्या, आज ही तमाम लोग अपना काम कर लेंगे, काम तो उन्हीं करना है। तो वहाँ का जो है कारबंदी वाला भी काम समाप्त कर दिया गया है।